महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार का कहना है कि उनकी पार्टी राकंपा एसपी विधानसभा चुनाव कांग्रेस और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के साथ मिलकर लड़ेगी। महाराष्ट्र में इस साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पवार का कहना है कि विधानसभा चुनावों में छोटे सहयोगियों के हितों की रक्षा करना मुख्य विपक्षी दलों की नैतिक जिम्मेदारी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव भी कांग्रेस, राकंपा और शिवसेना ने साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी के बैनर तले चुनाव लड़ा था। महागठबंधन ने 2019 से 2022 तक महाराष्ट्र में शासन भी किया था। वहीं लोकसभा चुनावों में मिली हार के बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद महाराष्ट्र के मोर्चे पर सक्रिय हो गए हैं। राज्य में बीजेपी की स्थिति को मजबूत करने के लिए अमित शाह जल्द महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। राज्य में गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। चर्चा है कि इस बार के विधानसभा चुनावों में बीजेपी की तरफ से कई चौंकाने वाले नामों का ऐलान किया जा सकता है। लोकसभा चुनावों में करीबी मुकाबले में हारी पंकजा मुंडे को विधान परिषद भेजा जा सकता है। सूत्रों की माने तो अमित शाह जुलाई के पहले हफ्ते में महाराष्ट्र का दौरा करेंगे। राज्य में विधानसभा चुनावों की तैयारियों को तेज करने के लिए बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और अश्विनी वैष्णव को प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किया है। विधान परिषद की 11 सीटों के चुनावों के लिए पार्टी की तरफ से लोकसभा चुनाव में हारे कई नेताओं को उतारा जा सकता है। इनमें पंकजा मुंडे का नाम सबसे ऊपर है। पार्टी की तरफ से एक एक महिला को मौका दिया जा सकता है। ऐसे में पंकजा मुंडे ओबीसी के साथ महिला भी है। बीजेपी सूत्रों के अनुसार अमित शाह राज्य में विधान परिषद चुनावों की वोटिंग से पहले महाराष्ट्र का दौरा कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी इस बार हार की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए पार्टी नेताओं से उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से मुक्त करने की मांग की थी। हालांकि तब केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें बने रहने को कहा था। चर्चा है कि विधान परिषद चुनावों में बीजेपी ओबीसी को तवज्जो दे सकती है। लोकसभा चुनावों में बीजेपी को 9 सीटों पर जीत मिली थी, जब महायुति के खाते में सिर्फ 17 सीटें आई थी। ऐसे में बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व विधानसभा चुनावों के लिए कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है। इसी वजह से केंद्रीय गृह मंत्री खुद महाराष्ट्र के मोर्चे पर सक्रिय हो रहे हैं। यह भी चर्चा है कि उनके दौरे में एकनाथ खड़से की भी पार्टी में वापसी हो सकती है। महाराष्ट्र में अगर एनडीए सरकार सत्ता में आती है तो इसका मुख्यमंत्री कौन होगा? इस सवाल का जवाब अभी तक एनडीए के नेताओं या उनके दलों की तरफ से नहीं मिला है। यह एक ऐसा सवाल है जिसको महाराष्ट्र की जनता भी जानना चाहती है। हालांकि शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को एनडीए का सीएम चेहरा मानने से इनकार कर दिया। शरद पवार के इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में कई तरह की चर्चाएं हैं। चर्चा यह भी है कि क्या आखिर एनडीए कुनबा बिखर जाएगा? ऐसे में क्या कहना है आपका? इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।